तो देखिए ऐतिहासिक व्यक्तित्व, यहाँ हम लोग 4 लोग के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद पहला, दूसरा आचार्य विनोबा भावे के बारे में, तीसरा श्री नारायण गुरु के बारे में, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे किनके बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन एराइज होगा, उसके पॉइंट व्यू से हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान समझने का हम लोग प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्वामी विवेकानंद। कोई भी यूथ है और यदि उसके अंदर उसका आत्मा जिंदा है तो इनको पढ़े बिना जो है आप अपने आप को विकास नहीं कर सकते हैं। तो समझिए स्वामी विवेकानंद को हम जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 में। कहां पे, कलकत्ता में। 12 जनवरी को 1863 में हुआ था कलकत्ता में। किसका जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 कलकत्ता। इनका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये भी सवाल पूछता है कभी कभी कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस। जब ये भटक रहे थे कि भगवान को कौन दिखाएगा कौन दिखाएगा, तो एकमात्र व्यक्ति कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने इनको ईश्वर से साक्षात दर्शन करवाया था। तो इनके गुरु का नाम क्या है, रामकृष्ण परमहंस। और 1886 में सन्यासी बन गई है। इनका जन्म कब हुआ, 12 जनवरी 1863 को। बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस। और ये कब सन्यासी बने, 1886 में। और ये एक वर्ड बोले थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लिया। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये कौन बोले हैं, स्वामी विवेकानंद। ये बोले तब हैं, लेकिन आज भी उतना ही रिलेवेंट है। आज भी यूथ जो है जब तक उठेगा नहीं, जागेगा नहीं, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करे तो रुकना ही नहीं चाहिए। आप रुक रहे हैं मतलब अपना जो है वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी कंडीशन में रुकना ही नहीं है हम लोग को। अब यहाँ देखिए धर्म संसद, सबको नाम सुना होगा इसके बारे में, कि शिकागो में हुआ था। शिकागो कहाँ पे है, अमेरिका में। यहाँ पे 1893 में एक धर्म संसद होता है जहाँ विश्व के बड़े बड़े गुरु लोग आते हैं। और एक जो है कम एज का वयस्क जो है वहां पे जाता है धर्म संसद में। 11 सितंबर, याद रखिए डेट, 11 सितंबर 1893 को शिकागो में जो धर्म संसद होता है, यहाँ पे इनको बोलने का मौका दिया जाता है। और जब इनके बारे में और अंदर में घुस के पढ़िएगा तो इनका जो भाषण तैयार नहीं हुआ था। ये जो बोलने वाले थे, स्पीच देने वाले थे, वो रेडी नहीं था। जब इनको अनाउंस किया जाता है तो जाके पहले ही बोलते हैं, अमेरिका के भाइयों और बहनों। पूरा 2 मिनट तक पूरा गूंज हो जाता है पूरा हॉल में, एकदम इनका जो है बाबाई होने लगता है। और उसके बाद जो भाषण देते हैं पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा इंडिया को इनके माध्यम से। तो याद हो जाएगा कि धर्म संसद कब हुआ था, 11 सितंबर 1893 को। कहाँ पे, शिकागो में। इनका पहला वर्ड क्या होता है, अमेरिका के भाइयों और बहनों, ये बोलते हैं। उसके बाद आते हैं इंडिया 1897 में और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। 1897 में किसका स्थापना करते हैं, रामकृष्ण मिशन का स्थापना करते हैं। और ये 3 किताब लिखे हैं बहुत महत्वपूर्ण, राजयोग, कर्मयोग और कोलंबो से अल्मोड़ा की यात्रा। राजयोग, कर्मयोग, कोलंबो से अल्मोड़ा की यात्रा, ये 3 किताब लिखे हैं। राजयोग कब लिखे हैं, 1896 में। कर्मयोग कब लिखे हैं, 1896 में। और कोलंबो से अल्मोड़ा कब लिखे हैं, 1897 में। और इनकी मृत्यु कब होती है, 4 जुलाई 1902 को 39 ईयर्स में हो जाता है। मात्र 39 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु जाता है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े, इनका जन्म कब हुआ, 12 जनवरी 1863 को। और 12 जनवरी को इन्हीं का डेट ऑफ बर्थ में क्या मनाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। भारतीय युवा दिवस जो है मनाया जाता है कब, 12 जनवरी को। बचपन का नाम क्या था इनका, नरेंद्र नाथ दत्त। गुरु कौन थे इनके, रामकृष्ण परमहंस। ये सन्यासी कब बने, 1886 में। इनका धर्म संसद का इनका क्या था, 11 सितंबर 1893 को। कहाँ पे, शिकागो में। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया था, 1897 में। 3 किताब लिखे हैं, राजयोग, कर्मयोग और कोलंबो से अल्मोड़ा की यात्रा। और इनका मृत्यु कब हो गया, 4 जुलाई 1902 को 39 ईयर्स की अवस्था में। अब यहाँ तो पहला हो गया आचार्य विनोबा भावे। इनसे जुड़ा हुआ जो फैक्ट बनता है हम लोग जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, 11 सितंबर 1895 को गोहेद, गुजरात में। गोहेद एक जगह है गुजरात में, यहीं पे इनका जन्म होता है 11 सितंबर 1895 को। आचार्य विनोबा भावे का। इनके गुरु कौन थे, महात्मा गांधी इनके गुरु थे। और महात्मा गांधी गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, एम.जी. रानाडे। अब देखिए आचार्य विनोबा भावे गुरु कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गुरु कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन, एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। तो इनके गुरु का नाम क्या था, महात्मा गांधी।
इनका मूल नाम क्या था विनोबा भावे जी का? विनायक नरहरि भावे। विनायक नरहरि भावे इनका मूल नाम था। और 1921 से लेकर 1942 तक, 1916 भी पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, अपने स्कूल से भाग जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, और 1921 से 1942 तक सक्रिय रूप से महात्मा गांधी जी के साथ विद्रोह में भागीदारी लेते हैं और कई बार जेल भी जाते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 11 सितंबर 1895 को। कहाँ पे? गोहेद, गुजरात में। इनका मूल नाम क्या था? विनायक नरहरि भावे। इनके गुरु कौन थे? महात्मा गांधी। 1921 से लेकर 42 तक महात्मा गांधी कई बार विद्रोह पार्टिसिपेट करते हैं और कई बार ये जेल की यात्रा कर चुके होते हैं। सबसे प्रमुख जो इनसे जुड़ा हुआ फैक्ट मिलेगा विनोबा भावे का, क्या? भूदान आंदोलन। 1955 में भूदान आंदोलन को शुरुआत करते हैं। इनका मानना था कि जो बड़े लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, उनके पास बहुत सारा जमीन है, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं, भूमिहीन है, उनसे लेके, उनसे मांग कर, डोनेट करके क्या करना? गरीबों को, जिनके भूमि नहीं, उनको देना है। अब देखिए, पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार, वर्ल्ड का पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 इन्हीं को दिया गया था। विश्व का पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहता है एशिया का नोबेल। एशिया का नोबेल कहते हैं किसको? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ये देता कौन है? फिल्म फेयर गवर्नमेंट देता है। और शुरुआत कब हुआ था? 1958 में। और सबसे पहली बार किनको दिया गया? विनोबा भावे। भारत का पहला व्यक्ति, वर्ल्ड का पहला व्यक्ति जिनको दिया गया पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार, किनको? विनोबा भावे को। और भारत रत्न दिया गया किनको? 1983 में, मरने के बाद दिया गया था। और एक किताब आपका मैगजीन निकाले थे, साहित्यिक कार्य में इनका है महाराष्ट्र धर्म। 1923 में मंथली मैगजीन था जिनका एक प्रकाशन किए थे। तो क्या क्या पढ़े? इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को गोहेद, गुजरात में हुआ। इनके गुरु का नाम महात्मा गांधी। इनका बचपन का नाम विनायक नरहरि राव। ये 1921 से 42 तक महात्मा गांधी के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी रहे और कई बार जेल की यात्रा की। 1955 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किए। पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको दिया कब? 1958 में। और भारत दिया कब? 1983 में। इसका शुरुआत कब हुआ था भारत रत्न का? 1954 में। 1954 में राधा राजा रमन, 3 व्यक्ति को दिया गया पहला। साहित्यिक कार्य में क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र धर्म। 1923 में जो हुआ था, इस मंथली मैगजीन ये निकाले थे। ये हो गया किनका? आचार्य विनोबा भावे। थर्ड है श्री नारायण गुरु। थोड़ा सा है फैक्ट, ज्यादा नहीं पढ़ना इनके बारे में, कि इनका जन्म खाली जान लीजिए कि 20 अगस्त 1856 को हुआ था। 1856 इंडिया का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, है ना? तो यहाँ पे देखिए 1856 में लॉर्ड डलहौजी था कि लॉर्ड कैनिंग था जी? लॉर्ड कैनिंग होगा, डलहौजी होगा? आधा आधा। 48 से लेकर 56 तक आपका डलहौजी भी था, और उसके बाद फिर 56 में आ गया कौन? कैनिंग में था। चलिए बढ़िया है। तो 1856 में 20 अगस्त को इनका जन्म होता है चेम झती गांव। चेम झती गांव कहाँ पे? त्रिवेंद्रपुरम में। यहीं पे इनका जन्म होता है। और सबसे इंपोर्टेंट जो आपको याद करना है, एक नारा ही दिए थे, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा कौन दिए? ये यही पूछता है सवाल, कुछ नहीं पूछेगा यहाँ पे। श्री नारायण गुरु। यही हमेशा पूछा है एग्जाम में कि एक जाति, एक ईश्वर और एक, मैंने एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा कौन दिया है? श्री नारायण गुरु। ये जो अछूत जाति, जो निम्न जाति के लोग थे, इनका प्रेम बहुत ज्यादा था। इनके लिए उन्होंने काम किया और बोला नहीं, पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में एक ही जाति है और एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है, उसी के सबको पूजा करनी चाहिए, अलग अलग संप्रदाय नहीं है। ब्राह्मणवादी विचार के खिलाफ थे। तो इनका मानना था कि एक ही ईश्वर की पूजा करना है। इनका जन्म होगा कब? 20 अगस्त 1856 को चेम झती गांव, त्रिवेंद्रपुरम में। एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिए। और सबसे इंपोर्टेंट है बायोकॉम विद्रोह। जो एक मंदिर था, उस मंदिर में सबको प्रवेश दिलाने के लिए, निजी जाति के लोगों के लिए बायोकॉम विद्रोह किए थे 1924 और 25 में। ये इतना थोड़ा सा फैक्ट था। अब लाल बहादुर शास्त्री, इनके बारे जान लीजिए कि इनका जन्म 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को किनका जन्म हो रहा है? महात्मा गांधी जी का। तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म है। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय यूपी में। 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय यूपी में इनका जन्म हुआ था। और मुगल सराय का नाम अभी चेंज करके क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये रेल, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री भी रह चुके थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। 1961 में जवाहरलाल नेहरू पीरियड में जब प्रधानमंत्री थे वो, तो ये क्या थे? गृह मंत्री थे। होम मिनिस्टर इनके पास था। और 1965 में जब 64 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु आती है, तो इनको जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है, किनको? लाल बहादुर शास्त्री को। और इंडिया पाक जो था युद्ध 1965 में, उस समय कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री रहते हैं और उनका पूरा सफल नेतृत्व करते हैं। और एक नारा देते हैं, जय जवान जय किसान। बहुत नाटक करते थे, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े किए हैं। जय जवान जय किसान का नारा देते हैं
और ताशकंद समझौता, भारत और पाक युद्ध को समाप्ति के बाद एक समझौता है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। वहां पे एक समझौता होता है 10 जनवरी 1966 को अयूब खान के साथ, और वहीं पे इसके एक दिन के बाद 11 जनवरी को बोला था इनकी मृत्यु हृदयाघात से होती है, लेकिन लोगों का मानना है कि नहीं, इनकी मृत्यु में कोई न कोई संदेहास्पद स्थिति था। तो ये था इनका कहानी, और इनका जहाँ पे समाधि स्थल जहाँ रखा गया उनका नाम क्या है? विजय घाट। तो क्या हो गया, लाल बहादुर शास्त्री जन्म कब हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1904 में। कहाँ पे? मुगल सराय, यूपी। मुगल सराय का नया नाम क्या कर दिया गया अभी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री, उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्री रह चुके थे। 1961 में गृह मंत्री थे। 1965 में जो इंडिया पाक का युद्ध था उसमें हमारे देश के पीएम यही थे। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। और ताशकंद समझौता जो 10 जनवरी 1966 में हुआ था, इन्होंने अयूब खान के साथ किया था, और उनके एक दिन के बाद 11 जनवरी 1966 को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु होती है, और इनको जहाँ रख समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट है। तो इतना सारा फैक्ट था जो आपको याद करके रखना है। क्लियर? चलिए।